गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास वाकई जबरदस्त होने वाली है, लर्निंग वाली होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किचन में रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। अब भाई अंग्रेजी बोलनी है तो क्यों ना शुरुआत घर से की जाए, और घर की शुरुआत भाई किचन से की जाए। किचन से रिलेटेड और घर से रिलेटेड शब्दों को सीखेंगे, उनका अर्थ जानेंगे, उनका इस्तेमाल भी जानेंगे और भी ढेरों कुछ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई हमारी नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे आप टेलीग्राम पर आ जाइए, जहां पर आपको मिल सकती है हमारी रोज की क्लासेस अपनी फोन तक और ढेरों लेटेस्ट अपडेट्स हमारी कोर्स के रिलेटेड, हमारी ई बुक्स के रिलेटेड। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हीट, यानी कि गर्म या गर्मी, जो कह सकते हैं आप इसको। गर्म यानी कि हीट। जैसे कहना हो खाना गर्म कर दो। क्या कहना हो खाना गर्म कर दो। हीट द फूड, हीट द फूड। उबालना यानी कि बॉयल, उबालना यानी कि बॉयल। आलू उबाल दो, कहते हैं ना, आलू उबाल दो। बॉयल द पोटैटोज, बॉयल द पोटैटोज। सीव, स्पेलिंग जरा ध्यान से देखेंगे, SIEVE, इसको पढ़ते हैं सीव। इसका अर्थ होता है छानना। क्या अर्थ होता है? छानना। जैसे आटा छान लो, सीव द फ्लोर। फ्लोर का मतलब आटा होता है, सीव का मतलब छानना होता है। तो सीव द फ्लोर, आटा छान लो। जैसे कई बार आटे में चोकर होता है, जिससे रोटी जो है थोड़ी कड़वी बनती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आटा को छान लेते हैं, बिल्कुल बारीक कर लेते हैं, उसके बाद बढ़िया गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं, है ना। तो सीव द फ्लोर यानी कि आटा छान लो। पील ऑफ यानी कि छीलना, पील ऑफ यानी कि छीलना। अब भाई जिसमें छिलके होंगे उसी को तो छीलेंगे, तो ये मोस्टली उन फलों और सब्जियों के लिए इस्तेमाल होता है जिसके छिलके उतारते हैं। जैसे आलू को छील लें, पील ऑफ द पोटैटोज। आलू का छिलका उतारते हैं ना, तो पील ऑफ द पोटैटोज। केला छीलना हो तो पील ऑफ द बनाना, सेब छीलना हो तो पील ऑफ द एप्पल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैश या क्रश, दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसकी जगह पर, जब आपको कहना हो मसलना। क्या कहना हो? मसलना। मैश या क्रश का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर कहना हो आलू मसल दो, कह सकते हैं मैश द पोटैटोज या क्रश द पोटैटोज। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बोथ आर करेक्ट, यानी कि दोनों सही है। लेकिन अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं कि किसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वो होगा मैश। तो आप कहेंगे मैश द पोटैटोज। बात सेम है, लगभग दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैश का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा सटीक होगा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चॉप यानी कि काटना, चॉप यानी कि काटना। सब्जी काट दो या सब्जी को काट लें। चॉप द वेजिटेबल्स, सब्जी काट लो, चॉप द वेजिटेबल्स। रोल यानी कि बेलना, रोल ROLL, इसको रोल पढ़ते हैं और इसका अर्थ होता है बेलना, लेकिन तब जब ये रोटी के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा हो, राइट। रोटी के संदर्भ में जब बात करेंगे तो इसका अर्थ होगा बेलना। रोटी बेल दो, रोल द चपाती। रोटी बेल दो, रोल द चपाती। बेक यानी कि सेकना, बेक यानी कि सेकना। जैसे क्या आप रोटी सेकना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू बेक चपाती? क्या आप रोटी सेकना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू बेक चपाती?
चपाती को हम लोग क्या करते हैं, रोटियां जो होती है तवे पे हम लोग क्या करते हैं, सेकते हैं ना, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है बेक। फ्लिप, FLIP, फ्लिप इसका अर्थ होता है पलटना। फ्लिप यानी कि पलटना। जैसे कब इसका इस्तेमाल करेंगे, रोटी पलट दो, कहते हैं ना एक तरफ पक गई रोटी तो भाई रोटी को पलट दो, फ्लिप द चपाती। क्या कहेंगे, फ्लिप द चपाती। गूंदना, क्या इस्तेमाल हो रहा है अगला, गूंदना यानी कि नीड। गूंदना यानी कि नीड। अब किसको गूंदते हैं, क्या आप आटा गूंदना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू नीड द फ्लोर? डू यू नो हाउ टू नीड द फ्लोर? क्या आप आटा गूंदना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू नीड द फ्लोर? फ्लोर यानी कि आटा, FLOUR, इसको पढ़ते हैं फ्लोर, और इसका अर्थ होता है आटा, जिसकी रोटियां हम लोग खाते हैं। आटा निकाल दो, टेक आउट द फ्लोर। आटा निकाल दो, टेक आउट द फ्लोर। मिन्स यानी कि छोटा छोटा काटना। जी हाँ, मिन्स, MINCE, मिन्स यानी कि छोटा छोटा, बिल्कुल बारीक। ये ज्यादातर जो है मांस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि इसका अर्थ जो है वो होता है बारीक काटना या छोटा छोटा बिल्कुल बारीक काटते हैं ना, तो इसको आप वैरायटीज के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लहसुन को छोटा छोटा काट लो, प्लीज मिन्स द गार्लिक। जब आपको हिंदी में आपको इतना लंबा चौड़ा कहना पड़ रहा है कि छोटा छोटा काट लो, अंग्रेजी में कहेंगे मिन्स, तो बस काम डन है। प्लीज मिन्स द गार्लिक। अब चटनी में डालने के लिए, लिट्टी में डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल तड़के में डालने के लिए लहसुन अदरक को बिल्कुल बारीक छोटा 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 काटते हैं, है ना, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे मिन्स शब्द का। प्लीज मिन्स द गार्लिक। फ्राई या सॉटे इस्तेमाल होता है भूनना के जगह पर। किसके जगह पर, भूनना। भूनते हैं ना हम लोग, जैसे आलू भून रहे हैं, गोभी भून रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, सॉटे कर रहे हैं या फ्राई कर रहे हैं। अगर आम बोलचाल कहनी हो तो फ्राई चलेगा, नो इश्यूज, लेकिन अगर ज्यादा स्टैंडर्ड करना हो, सटीक इस्तेमाल करना हो, तो सॉटे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। प्याज भून लो, कहेंगे फ्राई द अनियन या सॉटे द अनियन। क्या कहेंगे, फ्राई द अनियन, अनियन यानी कि प्याज, फ्राई द अनियन या सॉटे द अनियन, इसका इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। वाइप, WIPE पढ़ते हैं इसको, वाइप। इसका अर्थ होता है पोंछना। क्या अर्थ होता है, पोंछना। जैसे कुछ गिर गया है ना, पोंछते हैं ना, जैसे पोछा लगा दो, वाइप द फ्लोर। पोछा लगा दो, वाइप द फ्लोर। कवर यानी कि ढकना। कवर यानी कि ढकना। कई बार ढक्कन के संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे इसका कवर कहाँ है, यानी कि इसका ढक्कन कहाँ है। ठीक है, तो ढकना या ढक्कन, इन दोनों ही संदर्भों में इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसे ढक कर पकाओ, कवर एंड कुक इट। इसे ढक कर पकाओ, कवर एंड कुक इट। क्लीन यानी कि साफ। क्लीन यानी कि साफ। रसोई साफ कर दो, क्लीन द किचन। रसोई साफ कर दो, क्लीन द किचन। रॉ यानी कि कच्चे। रॉ यानी कि कच्चे। आलू अभी कच्चे हैं, पोटैटोज आर स्टिल रॉ। आलू अभी कच्चे हैं, पोटैटोज आर स्टिल रॉ। सर्व, SERVE, इसको पढ़ते हैं सर्व। इसका अर्थ होता है परोसना। जैसे खाना लगाते हैं ना, खाना परोसते हैं, मेहमान आते हैं, घर वालों को भी खाना परोसते हैं, तो उसकी अंग्रेजी होती है सर्व। जैसे भोजन को परोसो,
सर्व द फूड, भोजन को परोसो, सर्व द फूड। स्क्वीज यानी कि निचोड़ना, स्क्वीज यानी कि निचोड़ना। इस्तेमाल देखें, नींबू निचोड़ो, स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ो, स्क्वीज द लेमन। स्वीप यानी कि झाड़ू लगा दो, इसका अर्थ ही होता है स्वीप यानी कि झाड़ू लगा दो, जैसे फर्श पर झाड़ू लगाए, स्वीप द फ्लोर, फर्श पर झाड़ू लगाएं, स्वीप द फ्लोर, राइट। तो ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने सीखा किचन से रिलेटेड वो सारे शब्द जो रोज मेरे, आपके, हम सबके घरों में इस्तेमाल होते हैं। और यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी अंग्रेजी के सफर का। तो कैसे लगे ये शब्द कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आपको पहले से पता था कि इन शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से होता है या इन शब्दों की हिंदी ऐसी होती है? ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम पर जरूर आ जाइएगा। इसके साथ ही अगर आप घर बैठे फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं, वो भी मात्र 15 दिनों में, तो बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश से बेटर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश एक ऐसा कोर्स है जिससे अभी तक लाखों लोगों ने अंग्रेजी सीखी है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से टेलीग्राम पर लिख करके भेजिए कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। जी हाँ, इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं, जब मिलता है आपको छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसके लिए भी आपको टेलीग्राम करना होगा कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स या उसकी ई बुक चाहिए। टेलीग्राम पर कैसे आना है? टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे लिख करके बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे आपको वहां पर। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से सबसे पहला सर्च मिलेगा। 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो भाई इतने सारे लोगों का भरोसा है, आपको उसी को ज्वाइन करना है। मेरे नाम से बने हुए कई सारे चैनल मिलेंगे, तो वो सारे चैनल मेरे नहीं है। मैं आपको मिलूंगी बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम वाले चैनल पर ही, तो जरूर वहां पर जुड़े। आप इस लिंक के जरिए आएंगे तो बेहद सुविधा हो जाएगी। आप सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, जहां पर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए, साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, तीनों ही एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं, जहां पर आपको रोज क्लासेस दी जाती हैं, डाउट क्लासेस दी जाती हैं, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपको पूरी की पूरी कोर्स खत्म होने पर पूरी कोर्स की ई बुक दी जाती है, और भी ढेरों कुछ। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको पेड कोर्स पर मिलती है। तो अगर इन केस आप पेड कोर्स करना चाहें तो जरूर से टेलीग्राम पर पता कर लें कि इनमें से जो भी कोर्स आपने करनी है उसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, ताकि आपको हमारे प्रतिनिधि यथाविधि आपको जो है आपको सहायता कर सकें। इसके अलावा आपको फ्री कोर्स नहीं, पेड कोर्स नहीं करनी है, फ्री कोर्स करनी है, कोई समस्या नहीं है। टेलीग्राम पर पता कर लें कि आपको फ्री कोर्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको वहां पर भी रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई मिलने में फिर भी लगभग 12 से 48 घंटों का जो वक्त है वो लग जाता है, इसलिए प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering life through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.